चलो तो स्टडी ऑफ अमोनिया, अभी हम लोग अमोनिया के बारे में बात करेंगे। पहले early men knew about ammonia as it is recognized by its sharp biting smell and is produced due to the putrefaction of organic matter by ammonifying bacteria। तो पहले का जो इंसान था उनको भी पता था अमोनिया के बारे में, क्योंकि उनकी स्मेल टिपिकल आती थी। और जहां पे सड़ती हुई चीज है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया वो क्या कर रहे थे, कंपाउंड फॉर्म में जो मतलब चीजें हैं उनमें से अमोनिया को अलग कर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारा अमोनिया होता है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे आगे तो जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो उसमें से अमोनिया डी अमोनिफाइंग बोलते हैं उनको हम लोग। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं और अमोनिया ग्रुप को अलग करते हैं। तो इसकी वजह से पहले के इंसान को भी पता था। वेल नोन कंपाउंड अमोनिया, उसी को हम लोग बोलते हैं साल। A well-known compound of ammonia called sol ammoniac, that is ammonium chloride। इसको हम लोग साल अमोनिया कहते हैं कॉमनली। फॉर द इंफॉर्मेशन से मतलब नॉलेज से होंगे, ऐसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, अब रट्टा मत मार लेना। या नौस्टार इंडियन नेम भी इनको कहते हैं। was known early by men, पहले इनको इस नाम से जानते थे। At Hales in 1727, unsuccessfully tried to collect this gas over water by heating sal ammonic with slake lime। इसको स्लेक लाइम मतलब चूने के साथ इनको गर्म किया और उसमें से निकलने वाला जो गैस था उसको कलेक्ट करने का कोशिश की। हेल्स करके साइंटिस्ट थे। जोसेफ प्रिस्टली in 1774 prepared ammonia gas by heating sal ammonic with slake lime and collected the gas over mercury। तो आगे वाला जो हेल्स था उन्होंने कोशिश किया था, हुआ होगा पता नहीं, लेकिन जोसेफ प्रिस्टली जो है उन्होंने अमोनिया गैस को गर्म करके प्रिपेयर किया बाय हीटिंग द साल अमोनिया और with a slake lime and collected the gas over mercury। जो आगे वाला इंसान था उन्होंने पानी में कलेक्ट करने की कोशिश की, उसको नहीं पता था कि पानी में हाईली सॉल्युबल है। तो इसके बाद जो जोसेफ प्रिस्टली है थोड़ा उन्होंने सोचा मर्क्यूरी के ऊपर उसको कलेक्ट किया जाए, तो मर्क्यूरी में वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो गैस उसको मिला। इसको उन्होंने नाम दिया अल्कलाइन एयर फॉर द सिंपल रीजन दैट इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। उसको अल्कलाइन नाम दे दिया, अल्कलाइन हवा एयर। क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉइस्ट लिटमस पेपर रखा था, रेड वो ब्लू हो गया, तो रेड में से ब्लू करने वाले को हम लोग अल्कली बोलते हैं या तो बेस बोलते हैं। दूसरा एक साइंटिस्ट है क्लाउडी बेर्थोलेट in 1785 and Davy in 1800 established that ammonia is compound of nitrogen and hydrogen। तो दूसरे दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अमोनिया में कुछ नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता रहता है। केमिकली अमोनिया इज द नाइट्रोजन हाइड्राइड। आपको पता है अमोनिया NH3, तो इनको हम लोग नाइट्रोजन हाइड्राइड बोलते हैं। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। ऑकरेंस कहां पे पाया जाएगा? इन फ्री स्टेट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्री अमोनिया ऑकर्स इन एयर एज वेल एज इन नेचुरल वाटर। तो पानी में भी है, हवा में भी थोड़ा बहुत रहता है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन नाइट्रोजिनियस मैटर डिके इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हवा के एब्सेंस में कोई नाइट्रोजिनियस या तो जिनको नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट बोलेंगे या तो प्रोटीन बोलेंगे, अगर वो सड़ेगा एनारोबिकली तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजिनियस मैटर इज ब्रॉट अबाउट बाय द putrefying bacteria and ammonifying bacteria present in the soil and nitrogenous matter respectively। putrefying मतलब होता है डिकम्पोजिंग, जो सड़ाने वाले बैक्टीरिया उनको हम लोग putrefying बोलते हैं। और आपको पता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, दोनों जो
सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनियस मैटर को तोड़ने का काम करते हैं और अमोनिया को रिलीज करने का काम करते हैं इन द कंबाइंड स्टेट। तो ये फ्री स्टेट में पाया जाने वाला अमोनिया था। अब कंबाइंड स्टेट में ऑल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड डू नॉट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है बहुत 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 पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलना मुश्किल। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो पता नहीं क्यों इतना, वो ऑक्सीजन के लिए रखा गया है, नेचर ने सारा बनाया है, वरना वो भी पानी में डिसॉल्व हो ही जाता। However, small deposits of ammonium salt, that is ammonium chloride and ammonium sulfate, are noticed on the sides of craters and fissures of lava stream of active volcanoes. जो वोल्केनो निकलता है उसमें से जो लावा निकलता है वहां पे थोड़ा बहुत अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट देखा गया है। नेक्स्ट, ammonical liquor obtained by the destructive distillation of coal or wood is another important natural source of ammonia. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब होता है एक बंद कोठी में, शायद मैंने पढ़ाया होगा, कोल वाला चैप्टर है, तो इसके अंदर बंद कोठी में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर वुड लकड़ियां, जो गीली लकड़ियां है वो या तो कोल वुड जो भी है, गीली सूखी लकड़ियां जो भी है, कोल है या तो वुड है, सूखा हुआ लकड़ा है, उसको अंदर डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। तो आपको पता है कोल भी फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स, और वुड तो ऑलरेडी डेड एनिमल प्लांट का पार्ट है। तो हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है प्रोटीन से, ज्यादातर प्रोटीन से बना हुआ है हमारा बॉडी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्रोटीन से ही बना है। जब उसको गर्म करोगे तो उसमें से अमोनिया अलग होगा और एक गैस निकलेगा, एंड दैट इज, इनको यहाँ पे नाम बोला है, एक लिक्विड टाइप चीजें निकलेगी जो अमोनिकल लिक्वर नाम से जाना जाएगा। ठीक, गैस के फॉर्म में भी निकल सकते हैं, उसको ठंडा करेंगे तो वापस लिक्विड बन जाता है। तो दैट इज अमोनिकल लिक्वर। नाउ जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का जो प्रिपरेशन मेथड आता है वो हम लोग जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम लोग बहुत शांति से ध्यान से करेंगे, और इनका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी पूछते हैं, एंड दैट इज हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो नेचुरली नॉर्मली होते हैं प्रिपरेशन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत सारी रिएक्शन दे दी गई है, ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। बाय वार्मिंग अमोनियम सॉल्ट विथ अल्कली। अमोनिया का जो सॉल्ट है, कोई भी ले लो अमोनिया का सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम सल्फेट ले लो, अमोनियम नाइट्रेट ले लो, जो भी सॉल्ट है उनको अल्कली के साथ गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा अल्कली। आपको पता है हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड जो पानी में डिसॉल्व है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे बहुत सारे अल्कलीज हैं। इनका रिएक्शन, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट NH4Cl, चलो पहला हम लोग ले लेते हैं, NaOH के साथ किसका है, सल्फेट का है, तो चलो सल्फेट ले लेते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पता होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, कोई भी चीज को गर्म किया जाए तो इसको इन्हें बोलते हैं। देखो ये है अल्कली, ये है अमोनियम सॉल्ट। तो अल्कली और अमोनियम सॉल्ट कोई भी हो, जब हम लोग इनको रिएक्शन करवाते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। आपको पता है बेस एंड सॉल्ट, नया बेस नया सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड अमोनियम मिलेगा, ये बैलेंस किया हुआ है, सॉरी सोडियम सल्फेट मिलेगा, क्लोरीन वाला नेक्स्ट है। ठीक, वाटर मिलेगा और अमोनिया गैस मिलेगा। तो ये सॉल्ट नया और ये नया अल्कली, या तो बेस, बेस प्लस सॉल्ट, नया बेस नया सॉल्ट। जैसे हम लोगों ने एसिड प्लस सॉल्ट
नया सॉल्ट नया एसिड वाला जो रिएक्शन है वही सेम यहाँ पे पाया देखा जाता है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। फिर KOH के साथ किसका रिएक्शन दिया है? अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम के साथ अमोनियम क्लोराइड रखा है, तो वो हम लोग यहाँ पे जो रखा है वही रखते हैं, NH4Cl। तो मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड CCl2, यहाँ पे ट्वाइस कर दो, वाटर मिलेगा प्लस अमोनिया मिलेगा, वो भी 2। ठीक, वाटर का बैलेंस जरा देख लेना, 2 3 3 2 जो भी है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया है। ठीक, जो भी है आप जरा उनको यस, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग बाद में लिख सकते हैं। तो ये जनरल मेथड है, किसी भी अल्कली को अमोनियम सॉल्ट के साथ गर्म करेंगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगी। गर्म करने का मतलब ये है हीटिंग, वार्म करना, बहुत ज्यादा भी नहीं, उबालना नहीं। Ammonium nitrate and ammonium nitrite on warming with alkali do not produce ammonia. It is because they are highly unstable and decompose by the reaction of heat. तो अमोनियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है और अमोनियम नाइट्राइट, ये दोनों गर्म करेंगे तो टूट जाते हैं, अनस्टेबल है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड और पानी, दूसरा नाइट्रोजन प्लस पानी, तो इसलिए ये इनको हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। ठीक, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड कोई भी हो, नाइट्रोजन। सर यस, दो अल्कलाइन के एग्जांपल दो ना। अल्कलाइन मतलब बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, वो ये रहे 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज अल्कली या तो अल्कलाइन, जो भी बोला। अल्कलाइन मतलब बेसिक और अल्कली मतलब जो हम लोगों ने आगे अल्कली लगाया मतलब पानी में डिसॉल्व है। तो इनसॉल्युबल हम लोग अल्कलाइन, इनसॉल्युबल बेस को हम लोग अल्कलाइन नहीं कहेंगे, उसको बेस ही कहेंगे। हम लोग एसिड बेस में ये डिफरेंस पढ़ा था। ठीक, इज इट क्लियर? यस। सो वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड, मेटल के साथ नाइट्रोजन अगर है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड, ये तो सिंपल था, सीधा गर्म करेंगे तो कंबाइन हो जाता अल्कली के साथ अमोनियम सॉल्ट। नाउ मेटल नाइट्राइड सिर्फ नाइट्रोजन वाला है, नाइट्राइड, इनका रिएक्शन पानी के साथ अगर करेंगे तो हमको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। ये बेस है या अल्कली है, बैलेंस तो आप कर सकते हैं, और उनको अमोनिया मिलेगा, दैट इज NH3। ठीक है, गैस के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे दिए हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड दिया है, इनका भी पानी के साथ रिएक्शन, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनिया गैस रिलीज करेगा। तीसरा रिएक्शन भी दिया है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, और उसका भी पानी के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ए वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम वाले। ठीक है, तो याद रहे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इन दोनों की वैलेंसी 3 है, बैलेंस हो जाता है। पानी के साथ रिएक्शन जब उनका होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड में पूछी हुई रिएक्शन है। बैलेंसिंग करने के लिए पूछा होगा, या तो सीधा स्टेटमेंट दे दिया होगा, व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर। तो आपको पता होना चाहिए मेटल नाइट्राइड पानी के साथ हमेशा अमोनिया गैस और उनका रिस्पेक्टिव
अल्कली या तो बेस बनाते हैं या तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। When warm water is allowed to trickle on metal nitrate, गर्म पानी धीरे धीरे गिरता है मेटल पे, केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे होती है और मेटल हाइड्रोक्साइड और गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर के साथ, क्योंकि फिगर कभी कभार ड्रॉ करने के लिए बोल भी सकते हैं, बहुत कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे। और इसमें बहुत सारे चांसेस हैं क्वेश्चन के, जो जो चीजें इस्तेमाल की गई है, क्विक लाइम क्यों इस्तेमाल करता है, क्या रिएक्शन देता है, क्या है टेम्परेचर वेम्परेचर अगर दिया है तो वो सारी चीजें कॉन्सेंट्रेशन वाला पूछा जाता है। तो अमोनिया में ये वाली प्रिपरेशन लेबोरेटरी और हेबर्स प्रोसेस दोनों इंपोर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे अमोनिया लेबोरेटरी प्रिपरेशन फॉर अमोनियम गैस। ठीक है, ये सिंपल था। मेटल पहली थी गर्म करना था अल्कली को मेटल मतलब अमोनियम सॉल्ट के साथ, दूसरा है मेटल नाइट्रेट के साथ वाटर का रिएक्शन गर्म पानी का, तीसरा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी हम लोगों ने देखा था कि अमोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब डायग्राम दी है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी। अब अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भर देते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ अमोनिया एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली है। इनको जब गर्म किया जाता है तो आपको पता है गैस इवॉल्व होगा। वो गैस क्या इसका रेशियो भी याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुड बी टेकन इनटू 2:3, 2:3 के रेशियो में लेना है। 2 वॉल्यूम अमोनियम क्लोराइड एंड 3 वॉल्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम भी याद रखना है। ठीक। ड्राई स्टेट शुड बी ग्राउंड थोरोली, पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। The reaction mixture should be gently warm, धीरे धीरे इसको गर्म करना है नीचे से। तो जब हम लोग इनको गर्म करेंगे, और बोर्ड में पूछी गई हुई रिएक्शन है इसलिए मैं लिख रहा हूं इनको दोबारा, हम लोगों ने अभी लिखी थी फिर भी मैं लिख रहा हूं इनको वापस, क्योंकि बोर्ड की पूछी हुई रिएक्शन है, इसको गर्म करना है वार्म धीरे धीरे। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड, अभी मैंने पहली रिएक्शन ही लिखी थी, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनियम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये इस तरह से अमोनिया लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। Slaked lime is used instead of sodium or potassium hydroxide because slaked lime is not deliquescent in nature and hence does not weight the reaction mixture। यहाँ पे क्विक लाइम इस्तेमाल किया जाता है फॉर ड्राइंग एजेंट। क्विक लाइम मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड चूनो, उसमें से जो भी गैस निकलेगा वो जाएगा इसमें से पास होगी, क्योंकि अगर वाटर अंदर है तो वो गर्म होगा तो वो वाटर वेपर यहाँ पे जाएंगे तो गैस के साथ वाटर वेपर भी मिक्स हो सकती है। तो सारी वाटर वेपर यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाई जाती है बाय क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। वो हाइग्रोस्कोपिक है, याद हो तो डेलिक्विसेंट लिक्विड हम लोग पढ़े थे, हाइग्रोस्कोपिक चीजें पढ़े थे। तो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको हम लोगों ने एक और जगह पे शायद पढ़ा है, क्विक लाइम। किसी को पता है? एक एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजी में जहां पे हम लोगों ने इसको पढ़ा था, किसी को मालूम है? बायोलॉजी में? यस, एक एक्सपेरिमेंट था और वो एक्सपेरिमेंट कुछ था पता नहीं,
शायद फिर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। क्या सर वो एक्सपीरियंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा होगा कहीं पे पड़ा है, क्विकलाइम कहीं पे आया है तो फिर पता नहीं बायोलॉजी में या कहीं पे आया है, जरा उनको देख लेना। या फिर वो कौन सा था जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व करता था, जो फोटोसिंथेसिस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी थोड़ा हम लोगों ने कहीं पे देखा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। हाँ सर सच में कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कि नहीं वो चेक करने के लिए। वो तो पता नहीं, वाटर वेपर के लिए। चलो इस बार ये भी बता दो कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें प्रूव करना था कि अपर सरफेस से लोअर सरफेस में ज्यादा फोटोसिंथेसिस सॉरी इवोपरेशन होता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन होता है। तो कौन सा पेपर था? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। और कौन सा कलर हो जाता था? ब्लू कलर का या तो पिंक कलर का शायद। पिंक कलर होता था। तो ऊपर ब्लू कलर हकीकत में ब्लू कलर का होता था और पिंक कलर हो जाता था। तो ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे, फिर ट्रांसपिरेशन होने देते थे डोर्सी वेंट्रल लीफ में। यस, डोर्सी वेंट्रल मतलब डाइकोट लीफ होता है कि ऊपर और नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा है वो अलग होता है। तो वो याद रखना, वो अलग था, ये अलग है। बहुत सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी याद करते जाओ तो मजा आता है आपको भी। चलो नेक्स्ट। सर यस, ये पूरा हो जाए ना उसके बाद है ना मेरे फिजिक्स के एक चैप्टर में थोड़ा डाउट है इसलिए वो क्लियर करने के। कौन सा चैप्टर? अभी बोलूं? नहीं, कौन सा चैप्टर मतलब? वो अपना ये अपना साउंड वाला। पक्का, बाद में ये खत्म हो जाएगा। ओके। फिजिक्स में अभी क्या कैलोरीमेट्री है ना, वो तो हो जाएगा। और आपकी मतलब एग्जाम तो नहीं आ रही ना? कैलोरीमेट्री बाकी है। एग्जाम तो नहीं आ रही ना हफ्ते में, वरना ना जनवरी 1 को है। जनवरी को है, जनवरी के बिगिनिंग में होगी शायद। क्यों? 1 जनवरी को है, 9 मंथली। नहीं होगी ना? ऐसा कोई मैसेज आया था? नहीं, वो उत्तरायण वाला वेकेशन रहता है ना। हाँ, पर तभी अभी तक क्या था कि रिपीटेडली होती है, पर इस बार तो रिपीटेडली तो होगी नहीं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम लट गए, इसलिए 9 मंथली लेने वाले हैं। वो तो 9 मंथली वैसे फर्स्ट राउंड का ले लेते या सॉरी सेकंड का लेते थे, फर्स्ट का नहीं। फर्स्ट तो कहीं 28 दिसंबर को स्टार्ट होती थी। हाँ, पर अभी तक रिपीटेडली में रहता था, अब तो 9 मंथली की तरह ही रहेगा ऐसा। तो वो तो थोड़ी और 7-8 तारीख को होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो आज तो 12-15 कितनी हुई है? 18 हुई ना, तो 18 हुई है। 10-15 मिनट ज्यादा लेंगे और क्या। चलो थोड़ा स्पीड भी बढ़ा देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा ऐसे। क्विक क्लाइम, हम लोग स्लेक लाइन इज यूज इन सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग हैं वो स्लेक लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो डेलिक्विसेंट है, तो पूरे मिक्सचर को मतलब गीला कर सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लेक लाइन इस्तेमाल करते हैं। मेथड यहाँ पे दिखाई गई है, धीरे धीरे। अब हम स्लेक लाइम की फॉर्मूला क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओह ओके। ओके, नाउ इम्प्योरिटी इन द गैस। अब गैस में कौन कौन सी, यहाँ से जो देखो दोनों रिएक्शन मिक्सचर को रखेंगे, थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे, कुछ गैस निकलेगा वो यहाँ से जाएगा। अब यहाँ से जो गैस पास हो रहा है उसमें कौन कौन सी, यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कौन कौन सी इंप्यूरिटीज हो सकती है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। वाटर वेपर हो सकती है ओनली, क्योंकि इस रिएक्शन में तो कुछ और चीज तो नहीं आ सकती, क्योंकि रिएक्शन में आप देखो क्या लिया है, कैल्शियम क्लोराइड, वो तो सॉलिड है, पड़ा रहेगा। वाटर वेपर है वो गर्म हो जाए, पानी है तो पानी यहाँ पे रहेगा, लेकिन गर्म हो गए तो वाटर वेपर, और दूसरा अमोनिया गैस। तो ये दो चीज यहाँ पे आ सकती है। अब उससे हमको छुटकारा पाना हो, इफ वी वांट टू गेट रीड ऑफ दिस वाटर वेपर हैज टू रिमूव, एंड अमोनिया गैस इज एक्सट्रीमली soluble in it,
वाटर वेपर को निकालना पड़ेगा, वरना वेपर जब ठंडी होगी तो पानी बनेगा और पानी में तो अमोनिया तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, एक्सट्रीमली सॉल्युबल। द यील्ड ऑफ अमोनिया गैस घट सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, पास थ्रू द कैल्शियम ऑक्साइड ड्रायर क्विक लाइम, जिनको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये केमिकली फटाफट रिएक्ट करती है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर वेपर बहुत फटाफट रिएक्शन करता है और हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो तो यहां से जाएगा तो सिर्फ अब ड्राई अमोनिया गैस आएगा। ठीक, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, एक क्विक लाइम, जिनको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसके कुछ रीजन यहाँ पे दिए हैं। ठीक, व्हाई डज अमोनिया गैस नॉट डिसॉल्व इन वाटर वेपर बिफोर इट पास थ्रू द ड्रायर? ऐसा क्यों नहीं है कि अमोनिया गैस वाटर वेपर में डिसॉल्व हो जाती नहीं है? जब तक यहाँ तक पहुंचे तो उसके साथ अमोनिया गैस के साथ तो वाटर वेपर भी थी। तो solubility of ammonia gas in hot water vapor is very low, बहुत कम डिसॉल्व होती है, इतना ज्यादा नहीं। पानी होता तो तुरंत फटाफट हो जाता। नेक्स्ट, व्हाई कैन नॉट concentrated sulfuric acid is used as a drying agent? सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया? इसके पहले में हम लोगों ने अभी देखा, मतलब प्रीवियस सर ये बेस है और वो एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एसिड है, सॉरी ये अमोनिया तो बेस है, और अगर यहाँ पे उनको पास करते सल्फ्यूरिक एसिड से, जैसे हम लोगों ने HCl को पास किया था, वैसे इसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड से पास करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, क्यों, सॉरी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। या तो आप जो भी उनको बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ भी है, तो वो रिएक्शन और कुछ हो सकता है। Because ammonia gas react chemically with concentrated sulfuric acid to form ammonium sulfate, ये उनके साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट मिलता है, तो हमको अमोनिया मिलती ही नहीं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया की सल्फ्यूरिक एसिड से के साथ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, तो आपको मतलब भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हम लोगों ने जनरली एसिडिक की रिएक्शन डाइल्यूट फॉर्म में देखी है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ज्यादातर वो डाइल्यूट फॉर्म में ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एक यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे रखा है। तो ये रिएक्शन बोर्ड में पूछी गई है, तो मैं यहाँ पे शायद लिखूं कॉन्सेंट्रेटेड, CON कॉन्सेंट्रेटेड लिख लें, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट, why cannot phosphorus pentoxide used as a drying agent for moist ammonia? तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे ड्राइंग एजेंट में फॉस्फोरस पेंटोक्साइड भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फॉस्फोरस पेंटोक्साइड भी रिएक्ट करता है और वो इनको कन्वर्ट कर देता है एमोनियम फॉस्फेट में। ये भी बोर्ड में पूछी गई रिएक्शन है। ठीक, तो इनको मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा ड्रॉप करके, मतलब जो भी है। तो जब अमोनिया फॉस्फोरस पेंटोक्साइड में से पास करेंगे एज ए ड्राइंग एजेंट, तो हमको अमोनियम फॉस्फेट मिलेगा। ठीक, और लास्ट है, व्हाई कैन नॉट अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बी यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर मॉइस्ट अमोनिया गैस? हम लोगों ने ये भी रिएक्शन बोर्ड में पूछी हुई है। हम लोग ड्राइंग एजेंट एज ए अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो हम लोग सॉल्ट के टाइप पढ़े थे, डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक और वो सारे, उसमें भी आया था एक बार अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर वेपर या वाटर का मॉलिक्यूल भी ना, जब हम लोग ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल इनको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया है?
बिकॉज इट मॉइस्ट अमोनिया गैस फॉर्म्स एन एडिशनल कंपाउंड विद अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एक और नया कंपाउंड बन सकता है, वो है, देखो कुछ दिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ .8NH3 कुछ नया मिलता होगा, दैट इज डिफरेंट कंपाउंड। ठीक, तो ये भी इसको कहते क्या है? अब ये मुझे नहीं पता, मेरा आइडिया से बाहर है। ये कितना सारा दिया है, Ca फिर Cl NH3। मिक्सचर है, मिक्सचर है। अगर आप पानी के अंदर रेत डालोगे तो कोई सॉल्यूशन तो बना नहीं, और दोनों एक कंपाउंड मतलब कुछ अलग चीज बनाई है एडिशनल, लेकिन जब हम लोग चाहे तो उसको सेपरेट कर सकते, तो और एक नया आप लोग को खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए इट इज नॉट यूजफुल। तो हम लोग यूज कर रहे हैं क्विक लाइम, हम लोग ना फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूज कर रहे हैं, ना सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ये लास्ट वाला जो कंपाउंड दिया कैल्शियम क्लोराइड, वो भी ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर रहे। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ अमोनिया। ये भी मैंने बहुत बार बता रहा हूँ कि कलेक्शन पूछा जाता है, तो उनको है ना डायग्राम आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह का डायग्राम रखा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का हम लोग वही कौन सा डिस्प्ले कैसे कलेक्ट किया जाता था? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि वो हैवियर है। कितना हैवी है? 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर। तो इसीलिए उसको क्या किया था कि डायग्राम में ऐसा कुछ था, ये दिखा देगा ये, जब यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब है उनको ऐसा रखा जाता, तो यहाँ पे भर जाता था। हमको कैसे पता चला कि फुल हो जाता है? तो हम लोगों ने क्या किया था, अमोनिया को वहां पे डालते हैं, अमोनिया का ग्लास रोड डिप किया या तो आपको व्हाइट फ्यूम दिखाई देगी, दैट मींस पूरी तरीके से भरा हुआ। ये हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, नीचे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और वो धक्का दे रहा है कि इसको एयर ऊपर आ जाएगी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हवा ऊपर आती जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया हल्का है तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो हवा को नीचे की तरफ पुश करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5 एंड डेंसिटी ऑफ एयर आपको याद रखना है 14.4। तो अमोनिया गैस लाइट है एज कंपेयर टू एयर। ठीक, इन ऑर्डर टू कंफर्म, इनको कंफर्म करना है कि भाई इसके अंदर जो गैस है जो पूरी ये मतलब भर गया है वो पूरा अमोनिया से भरा है, तो ये हम लोगों ने HCl में जैसे किया वैसे अब HCl में डीप मतलब डुबाई हुई ग्लास रोड यहाँ पे लेके आएंगे, तो अंदर अमोनिया है, ये यहाँ पे HCl है, दोनों का रिएक्शन होगा और व्हाइट फ्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन NH4Cl की, यस, ये रिएक्शन हम लोगों ने पीछे भी पढ़ी थी। तो NH4Cl ये ऐसे सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे वो उड़ते रहते हैं हवा में, तो उसको हम लोग व्हाइट फ्यूम्स है ऐसा पता चले। तो दोनों की वाइस वर्सा रिएक्शन है कंफर्मेटरी टेस्ट। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया वो अंदर HCl गैस था और ये जो ग्लास रोड था वो अमोनिया में डुबा के रखा था। यहाँ पे अमोनिया है और ये जो ग्लास रोड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबा के यहाँ पे रखा है, तो दोनों जगह पे आपको व्हाइट फ्यूम मिल रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड गैस, सॉरी दैट कंपाउंड, गैस भी बोलते हैं इनको। तो इसका मतलब है पूरा जार है वो भरा हुआ है अमोनिया से। अमोनिया गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, पानी के ऊपर इसको हम लोग नहीं कलेक्ट कर सकते क्योंकि हाईली सॉल्युबल है। वन वॉल्यूम 1 ml याद रखो 700 ml अमोनिया को एब्जॉर्ब कर देता है, इतना पानी। ओहो ये तो HCl से भी बढ़ा। HCl में क्या था 1 ml 450 ml HCl को डिसॉल्व कर जाता था। तो आप देखो ये कितना HCl के डबल से सिर्फ 200 कम, यस थोड़ा सा नियरली इक्वल है। तो प्रिकॉशंस ऑल द apparatus such as the flask ड्रिलर, ये सब आपको पता है हाईली सॉल्युबल पानी में तो बिल्कुल क्लीन करके रखना है, गर्म करके स्टरलाइज करके धीरे धीरे गर्म करना है, ये सारी चीजें तो आपको पता है।
यहाँ पे किस तरह से इनको और दूसरी एक मेथड दी है कि मेटल नाइट्राइड वार्म विथ वाटर। तो ये पहली मेथड थी जो लेबोरेटरी में है। दूसरी मेथड भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल नाइट्राइड के ऊपर पानी धीरे धीरे गर्म पानी पड़ेगा तो निकलेगा अमोनिया। तो यहाँ पे हम लोग वो सेटअप लगा सकते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फ्लास्क लेते हैं, जैसे डब्बा है ऐसा मान लो, यहाँ पे मेटल नाइट्रेट पड़ा है, कोई भी मेटल नाइट्रेट है, यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्रेट दिया होगा, सॉरी मैग्नीशियम नाइट्रेट दे दिया। चलो Mg3N2 प्लस वाटर, गरम पानी। तो आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया बनता है। ठीक, धीरे धीरे यहाँ से वाटर गरम पानी नीचे नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रिकल किया जाता है। तो यहाँ से गैस बनेगा, वो इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे आएगा, क्विक लाइन से जाएगा, ड्राइंग एजेंट है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे अमोनियम गैस कलेक्ट होगा। तो इस तरह से दूसरा सेटअप दिया है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ही है। आपको बोला जाएगा स्पेसिफिक चीजें कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन बाय मेटल नाइट्राइड, और ड्रॉ भी करनी होती है। शायद पूछा है एक दो बार, तो जरा ड्राइंग किसी का भी पूछ सकते हैं, बहुत छोटा सा होता हो। तो अभी पीछे हैबर्स प्रोसेस आएगी, उसका शायद उसका भी ड्राइंग पूछा हुआ है एक बार, इतना कॉम्प्लिकेटेड है शायद। तो सेम प्रोसेस है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो जनरल फॉर्मूला आपके दिमाग में अगर हो कि अमोनिया की सिंप्लीफाइड मेथड क्या है, तो जो हम लोग पहली प्रिपरेशन पढ़े थे, तो अमोनियम सॉल्ट के साथ कोई भी अल्कली का रिएक्शन हो तो वो अमोनिया गैस रिलीज करता है। दूसरी हम लोग पढ़े थे मेटल नाइट्राइड के साथ गर्म वाटर का रिएक्शन, तो हमको अमोनिया मिलता है। तो जनरल आइडिया हो तो शायद आप बना सकते हो कुछ रिएक्शंस। मेथड्स यहाँ पे दी हैं। इसके पहले जो था वो 2:3 वॉल्यूम वाला भी याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड 2 लेना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3 वॉल्यूम में, वेट में, सॉरी वेट बोलो या तो वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम में थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वेट हम लोग रखते हैं। ओके, मैग्नीशियम यहाँ पे expensive and unstable compound, thus preparation of ammonia from magnesium nitrate is seldom followed। कभी कभार इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट थोड़ा महंगा होता है, कभी कभार इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हैबर्स प्रोसेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 स्टार 5 स्टार दे दो, 7 स्टार, क्योंकि इसकी रिएक्शन या तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का कोई भी, मतलब उनके रिलेटेड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या रिएक्शन वाला, या तो कुछ और भी कैटलिस्ट स्पेशलिस्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रेशर वेशर। तो अभी आपको ये टॉपिक थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हैबर्स प्रोसेस, प्रोसेस का नाम भी हैबर्स है। ठीक, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब इंडस्ट्रीज में अमोनिया कैसे बनता है, ठीक है, बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो कैसे बनता है, उनकी प्रोसेस है। आपको पता है अमोनिया में 2 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक, इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन चाहिए जो पानी से मिलता है बाय बॉच process। These days raw material for hydrogen is natural gas which is available in abundance in petroleum refineries। तो एक रिएक्शन है जो पानी को आप शायद पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें से हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। वो प्रोसेस से हाइड्रोजन को अलग किया जाता था। अब आजकल नेचुरल गैस में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उसमें से पेट्रोलियम रिफाइनरी में से निकलने वाला जो नेचुरल गैस है उसमें होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन भी चाहिए। It is obtained by liquefaction and fractional distillation of air। एयर को लिक्विफाइड किया जाता है। अब आपको पता है एयर में बहुत सारे गैसेस हैं,
सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, तो उसको डिस्टिलेशन किया जाएगा। लिक्विफिकेशन कैसे करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर लोअर करते जाएंगे। तो सबका इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने का एक टेम्परेचर रहता है। तो फॉर एग्जांपल 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे या तो 100, जितना भी प्रेशर दे, कॉमन कांस्टेंट प्रेशर रखें 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उसमें गैस को पास करें, और टेम्परेचर अगर आप सोचो कि -196 या तो 100 के बाद -150 टेम्परेचर रखा, तो नाइट्रोजन है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद ऑक्सीजन है वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा कि 100 डिग्री पहुंचा, -100 पहुंचा तो ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब ऑक्सीजन निकल गया, 21% था, अब तो बचा वो नाइट्रोजन है और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे, और टेम्परेचर को लो किया। अब हमको पता है कि अब नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेजर पार्ट ऑफ द एयर आउट हो गया। अब जो भी है उसको छोड़ दिया जाता है। हमको जो नाइट्रोजन चाहिए वो इस प्रोसेस से आता है, ठीक, लिक्विफिकेशन। अमोनिया का मिक्सचर बनाने के लिए मिक्सचर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन एंड ड्राई हाइड्रोजन 1:3 फॉर्म में लेना है। अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3 बाय वॉल्यूम is made to combine under suitable condition। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एक फिक्स अमाउंट में, वॉल्यूम में कंबाइन किया जाता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन है, 1:3 के रेशियो में हम लोग इनको कंबाइन करेंगे, तो हमको अमोनिया और 24400 ये चीज आपको मिलेगी। ये यूसेक लो आपको पता है, ठीक, आप पढ़ चुके हैं 1 वॉल्यूम 3। सर ये नहीं पता है, ये कुछ कट हो गया है, सिलेबस वालों ने निकाल दिया, इसलिए पढ़ने में ही नहीं आया। ये यूसेक लो अच्छे टॉपिक ही निकाल दिए इन लोगों ने। मतलब ऐसा है कि 1 लीटर पानी और 1 लीटर केरोसिन को मिक्स करो तो 2 लीटर बनता है, वो उनका लॉ था, ठीक। यहाँ पे 1 किलो शुगर और 1 किलो अड़द या 1 किलो घी मिला के बनाया कुछ आइटम तो 3 किलो बनेगी, वो गे-ल्यूसेक लॉ था, ठीक, इतना सिंपल था। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, टोटल 4 वॉल्यूम हो जाता है। वहां आपको मिलेगा 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट, ठीक। तो कंबाइंड फॉर्म में है और कुछ कैलोरीज भी मिलेगी, दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो भी चीजें मटेरियल बाकी की है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो 2 वॉल्यूम गैस नहीं मिला, मतलब गे-ल्यूसेक लॉ ऐसा बोलता था कि क्या उनको बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल होता है। तो जो भी ये एक 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम, टोटल 4 वॉल्यूम, यहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम ही मिला, ठीक, लेकिन बाकी का 2 वॉल्यूम का क्या कन्वर्ट में हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अगर ये दोनों मिला के ये बन सकता है तो ये इसमें से वापस ये दोनों भी बन सकते हैं, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। देखो एक आपने देखो एक मतलब एक टैंक लिया, उसमें 4 वॉल्यूम इसका रखा, प्रोडक्ट आपको मिला 2 वॉल्यूम, ये चला गया तो 2 वॉल्यूम मिला, मतलब वॉल्यूम घट गया, ठीक। तो प्रेशर भी घट जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आता है इसमें। Thus, in order to obtain maximum yield of ammonia by synthesis from its element, the following condition will favor the reaction in the forward direction। कुछ कंडीशंस, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट आपको मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूस करना है तो कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी।
आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोगों ने 4 वॉल्यूम मिक्स किया, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 4 वॉल्यूम। तो हमको यहाँ पे 4 वॉल्यूम मिलना चाहिए था, लेकिन 2 ही वॉल्यूम मिल रहा है, मतलब वॉल्यूम घट गया है, तो प्रेशर भी यहाँ पे घट जाएगा। तो उसके कुछ रीजंस दिए हैं। As the reaction is exothermic in nature, therefore low temperature will favor the reaction for maximum yield. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको कम करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर जितना कम रखेंगे नॉर्मल में, चाहे बढ़ रहा है लेकिन उसको ठंडा करने का भी तरीका होगा, तो उस हिसाब से ठंडा अगर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, बढ़ने ना दिया जाए ड्यू टू दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यील्ड आपको जो अमोनिया है वो प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। दूसरा, it is found that the rate of the reaction slow down with the fall in temperature. जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। तो ऑप्टिमम कब होगा, तो उसका ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो घटने भी नहीं देना और बढ़ने भी नहीं देना है। By careful experiment observation is found that maximum yield the temperature should be between 450 to 500. मैक्सिमम यील्ड आपको कब मिलेगी, जब 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर इनका हो, ना कम ना ज्यादा, इनके बीच में रेंज होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम अमोनिया मिलेगा। इससे कम होगा टेम्परेचर तो भी यील्ड कम, इससे ज्यादा होगा तो भी कम। ज्यादा तो हो ही जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसको कम करने की कोई प्रोसेस होगी, ठंडा कर देते कंडेंसेशन करने की। ये टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। 500 से ऊपर जाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी और अमोनिया आपको कम मिलेगा। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 450 देन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। 500 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो अमोनिया जो बन गया वो डिसोसिएट हो गया, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देगा। अगर 450 से कम टेम्परेचर है तो ये कंबाइन होगा ही कम, तो आपको अमोनिया मिलेगा ही कम। कैटालिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, सारी चीजें याद रखनी है। मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ, शायद इस बार टॉपिक नहीं, सॉरी वो गेज इफेक्ट वाला ये तो है ना सिलेबस में, है ना, कोई दिमाग में मत रखना ये सिलेबस। ना ना, ये तो सब कुछ है, पूरा चैप्टर ही है, कुछ भी कट नहीं है इसमें। तो कैटालिस्ट आपको पता है, अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरीड आउट करे उसको हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, फाइनली डिवाइडेड आयरन, बहुत आयरन जिनको हम लोग आयरन का पाउडर बोलेंगे वो रखना है, मिक्स विथ मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर। तो यहाँ पे आयरन है वो कैटालिस्ट है, मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर है। प्रोमोटर इन अ वे एक्टिवेट द कैटालिस्ट, वो कैटालिस्ट को जगाएगा, कैटालिस्ट इस रिएक्शन को यहां तक पहुंचाएगा, मतलब अमोनिया आपको देख मिलेगा। तो दोनों याद रखना है, फाइन आयरन पाउडर विथ मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। अ बेटर कैटालिस्ट इज फेरिक ऑक्साइड, सबसे अच्छा है वो है फेरिक ऑक्साइड। 1% पोटेशियम ऑक्साइड होना चाहिए, 3% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए। इन दिस मिक्सचर फेरिक ऑक्साइड एक्ट एज ए कैटालिस्ट whereas a potassium oxide and aluminum oxide act as a promoter। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 3 चीजें हैं, एक तो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक, इसके साथ 1% क्या होना चाहिए, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, और 1% 3% क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों प्रमोटर का काम करेंगे, इनको एक्टिवेट करेगा फेरिक ऑक्साइड को, और फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने में हेल्प करेगा। प्रेशर, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 4 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट forms only 2 वॉल्यूम, thus the pressure drops। इसके अंदर 4 वॉल्यूम हम लोगों ने डाला था, अब हमको मिल रहा है 2 वॉल्यूम, तो प्रेशर कम हो गया। तो हर बार in order to have maximum yield, pressure should be as high as possible. The optimum pressure should be 200 to 900 atmosphere। प्रेशर भी देखो कितना है,
क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो भी वॉल्यूम मिल रहा है आधा प्रेशर घट रहा है पर मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फ्रॉम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, मतलब आधा प्रेशर घट रहा है। तो उसको एज हाई एज जितना हो सके 200 से 900 के बीच में प्रेशर रखना है। प्योरिटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टिंग गैसेस, इनको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, उनको मैं रिवाइज करना मैं बार बार बता रहा हूँ। लेबोरेटरी प्रिपरेशंस दोनों, सॉल्ट वाली और मेटल नाइट्राइड वाली, ये रिएक्शन और उसके डायग्राम्स और उसके कुछ रीजंस क्यों हम लोगों ने क्विकलाइम यूज किया है, और हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैकलाइम क्यों इस्तेमाल किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये सारी चीजें उनको 1-2 बार पढ़ लो। कौन सा यस 5 मिनट है, वो डाउट हो जाएंगे फिजिक्स वाले। मैं बाद में तेरे को सर आपने कहा था, हाँ बोल रुको 2 मिनट, आपको रिकॉर्डिंग बंद करना है तो कर डालो, दूसरे लोगों को जाना है तो जाओ। बाकी क्या है?